प्रेज गॉड। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है आलस नहीं घमंड करो। नीति वचन अध्याय 22 वचन 13 में लिखा है, आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये जो शब्द है आलसी, शायद ये गलती से लिखा है। दरअसल यहाँ पर डरपोक शब्द होना चाहिए था। जैसे कि डरपोक कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच में घात किया जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो शब्द आलसी है वो सही है। जब मैंने मनन किया तो मुझे पता चला कि ये सही शब्द है, क्योंकि एक आलसी आदमी जब काम नहीं करना चाहता तो वो बहाने ढूंढता है और अपने दिमाग में काल्पनिक कहानियां बनाता है। तो जब वो ये कहेगा कि सड़क पर शेर है तो लोग भी उसकी काम नहीं करने की स्थिति को सही समझेंगे और सोचेंगे हाँ, इसे नहीं जाना चाहिए बाहर, क्योंकि बाहर तो शेर है, सिंह है। दोस्तों, बहुत बार हम भी परमेश्वर के काम में आलस दिखाते हैं, फिर चाहे वो चर्च जाना हो या सुसमाचार प्रचार करना हो, बाइबल कॉलेज जाना हो या प्रार्थना सभा। दोस्तों, घर पर भी बाइबल पढ़ना हो या संगति में बैठना हो, हम कभी कभी आलस करते हैं। मैं खुद इसमें शामिल हूं। हद तो तब है जब हम अपने आलस के जो बहाने लोगों को देते हैं, जैसे कि इस वचन में आलसी इंसान जो है वो सिंह का बहाना देता है। हम यही बहाने परमेश्वर को दे डालते हैं, उसे जो सब जानता है। दोस्तों, हम रील देखने में कभी आलसी नहीं होते। हम यूट्यूब, मूवी, मोबाइल देखने में कभी आलसी नहीं होते, मगर हम परमेश्वर के काम में आलसी हो जाते हैं। पता है हम परमेश्वर के काम में आलसी क्यों होते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य को काम समझते हैं, परमेश्वर के काम, और इसलिए हम बहाने बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर के काम हमारे लिए काम नहीं बल्कि सांस लेने जैसा होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे हम सांस लेना भूलते नहीं हैं क्योंकि हम उसे जरूरी समझते हैं। देखो ना, रोज हम खाना खाते हैं, रोज हम नाश्ता करते हैं, क्या हम उसे जरूरी नहीं समझते? हाँ, जरूरी समझते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का रोजमर्रा का एक हिस्सा है। वैसे ही परमेश्वर के काम भी जरूरी होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के काम करना मतलब उसे जानना है, और उसे जानने से बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता। अरे, ये वो काम है जिस पर हमें घमंड होना चाहिए। जी हां, परमेश्वर को जानने के काम में आलस नहीं, घमंड होना चाहिए। खुद परमेश्वर यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 24 में लिखता है कि परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। दोस्तों, जो इतने काम करते वक्त आलस नहीं करता, तो क्या हमें परमेश्वर के काम करने में आलस दिखाना चाहिए? कभी नहीं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि हमारे लिए कुछ रिश्ते बहुत अहम होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, दोस्त। लेकिन इस सबसे ऊपर परमेश्वर है, जिसके साथ हमारा रिश्ता इन सब रिश्तों के ऊपर है। परमेश्वर जो महान है, जो पवित्र है, हमारे लिए उसे जानने से बेहतर और कुछ नहीं होना चाहिए। जिसने हमें जिंदगी दी, हमें बनाया, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें चुना, हमें उद्धार दिया, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे आज हमारा वजूद भी सिर्फ परमेश्वर से है। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3 में खुद यीशु मसीह कहते हैं कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो परमेश्वर को जानने में हमको आलस नहीं, घमंड करना चाहिए। इसलिए हमारी जिंदगी परमेश्वर के नाम होनी चाहिए और उसे जानना,
सबसे पहला और सबसे अहम काम होना चाहिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।